आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी साइंस की वर्कशीट जो कि है छठी की कक्षाओं के लिए, नंबर है 18 और आज हमारी तारीख है 2 दिसंबर। हम प्रकाश के बारे में काफ़ी सारी बातें अब तक कर चुके हैं और साथ में छाया के बारे में भी। आज हम परावर्तन के बारे में भी बात करेंगे। मैंने आपको बताया था परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से टकराकर लौट आना, लेकिन आज इसके बारे में इसका मतलब क्या है ये देखेंगे। अगर हम चित्र को देखें तो आप देख सकते हैं एक लड़का है, मानकर चलिए ये आप खुद हैं और आप इसे करके भी देखिएगा। एक पाइप का टुकड़ा लीजिए और आपके पास अगर पाइप नहीं है तो आप किसी चार्ट पेपर को ले लीजिए और उसे इसी तरह से गोल कर लीजिए, रोल कर लीजिए, जिसमें से आर पार दिखाई दे, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे। मोमबत्ती को जलाकर रखिए और देखिए कि क्या आपको रोशनी दिखाई देती है। तो आप कहेंगे हाँ, हमें रोशनी दिखाई दे रही है। अब इसे थोड़ा सा मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको मोमबत्ती की लो दिखाई दे रही है। आप कहेंगे नहीं, नहीं दिखाई दे रही। क्यों दिखाई नहीं दे रही? तो इसी बारे में हम कुछ और बातों को जानने की कोशिश करेंगे। ये गतिविधि जो मैंने आपको बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में एक और बात बता देती हूँ। जब हमने कहा कि हमने पाइप को मोड़ा या अपने रोल को मोड़ा और फिर रोशनी को देखने की कोशिश की तो हमें मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। क्योंकि पहली बार हमारा रोल सीधा था तो प्रकाश सीधे सीधे गया हमारी आंखों तक और हमें दिखाई दिया, लेकिन दूसरी बार पाइप क्योंकि टेढ़ा है इसीलिए प्रकाश जा नहीं सका और हमें दिखाई नहीं दे सका। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पिन होल कैमरा संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। अब ये क्या है? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में आप जानेंगे। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं और ये पिन होल कैमरा है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको छेद दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर निशान लगाती हूँ और उसके बाद में इसे हटा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे छोटा सा छेद है। होल, होल का मतलब होता है छेद। पिन होल, पिन की बराबर का छेद, यानी कि एकदम छोटा सा छेद। इसके साथ होता ये है कि प्रकाश जब इसके अंदर जाता है सीधी रेखा में, हमने कहा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश यहाँ छेद तक आ जाता है और जाकर बिल्कुल सीधा आगे चला जाता है। और जो नीचे की तरफ से प्रकाश जाता है वो भी छेद में से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो नीचे की चीज ऊपर दिखाई देने लगती है और ऊपर की चीज नीचे दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से चित्र उल्टा दिखाई देने लगता है। आइए एक बार वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। हमने जाना पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब कोई भी चित्र जो हमें दिखाई देता है उसे हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चित्र मतलब किसी चीज का चित्र, वो प्रतिबिंब है। जैसे हम अपना चित्र अगर शीशे में देखते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब है, हमारे जैसा दिखाई देता है, उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। तो कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ऐसा इसलिए होता है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखा, नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखा दोनों एक दूसरे को पिन होल पर काटती हैं और सीधी चली जाती हैं। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि पिन होल के अंदर, यानी ये जो बॉक्स है इसके अंदर बहुत कम रोशनी है, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु के अंदर से ही तो प्रकाश जा रहा है, इसलिए इसके अंदर प्रतिबिंब बहुत साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रतिबिंब जो इसके अंदर बनता है वो उल्टा बनता है और उल्टा ही दिखाई देता है। प्रतिबिंब रंगीन होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब में और छाया में। आपको याद है ना, हमने छाया के बारे में बात की थी कि छाया, परछाई, उसका रंग हमेशा काला होता है। लेकिन अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, जब हम शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, खुद को देखते हैं, तो हमने जो पहना होता है उसी तरह का चित्र उसमें दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे पिन होल कैमरे में भी प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वो काला नहीं है,
रंगीन है, यानी कि पेड़ हरा और भूरा जिस तरह का बनाया गया है वैसा ही यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो अब बढ़ते हैं वर्कशीट के अगले हिस्से की ओर। पिन होल कैमरा कैसे बनाना है ये हमें बताया गया है। तो हमें करना ये है, एक गत्ते का बॉक्स लेना है और उसके किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगाना है, जिस पर तेल लगा हो कागज पर, वो वाला पेपर आपको उस छेद पर उस बॉक्स के ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा दीजिए और दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद कर दीजिए। यहाँ पर ये छोटा छेद करना है, ट्रेसिंग पेपर लगाना है। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु या वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। मतलब करना ये है कि आपको इस पर एक ट्रेसिंग पेपर लगाना है। जैसे आप इस वाले चित्र में आपको उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इस वाले चित्र को जब देखेंगे पेड़ वाले को तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं एक सतह जो है वो अलग रंग की है, बाकी सतहें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, मैं एक बार इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इसे करने में आसानी हो। हमें एक बॉक्स लेना है और बॉक्स को लेने के बाद उसके एक तरफ हमें ट्रेसिंग पेपर लगाना है। मानकर चलिए आपने यहाँ पर इस तरफ ट्रेसिंग पेपर लगा दिया, तो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है आपको छेद करना है, छोटा सा छेद, और छेद के सामने ही आप मोमबत्ती को रख दीजिए। जो यहाँ पर आपने ट्रेसिंग पेपर लगाया था, उस ट्रेसिंग पेपर पर आप चित्र देखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाए? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, हाँ हम देख पाए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? तो हम कहेंगे वह हमें दिखाई नहीं दिया। नहीं, वह हमें दिखाई नहीं दिया। उसके बाद इस लाइन को पूरा लिखिएगा, ये लाइन यहाँ पर अधूरी है। नहीं, वह दिखाई नहीं दी। अगला आगे देखते हैं, हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए। ये हमें खास नॉलेज दी गई है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सूर्य को हमें कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो तेज रोशनी होती है वो हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है। और हमने इसमें जितनी भी गतिविधि की है वर्कशीट में, आपको वो सब करनी है, लेकिन किसी बड़े को अपने पास उस वक्त जरूर उपस्थित रखें। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इन वीडियोस से आपको आपका काम करने में भी मदद मिलती होगी। आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह वर्कशीट मिलती रहें, वर्कशीट सॉल्यूशन मिलते रहें, तो जरूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे। उसके लिए जरूरी है वीडियो को लाइक्स और शेयर्स मिलते रहें। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स का बढ़ना भी जरूरी है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर के निशान से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज हो जाएगा और फिर लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।